नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने चलते हैं दोस्तों पीपीएससी एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के बारे में। क्योंकि दोस्तों मेंस एग्जाम में जीएस फर्स्ट पेपर में स्टैटिस्टिक्स 72 मार्क्स का पूछा जाता है और अगर आप इस अंक को अपना सॉलिड कर लेते हैं तो आपको मेंस एग्जाम क्लियर करने में बहुत ही ये सहायक सिद्ध होगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या इसका सिलेबस है, उसको डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद हम 68वीं बीपीएससी एग्जाम के एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिकल डाटा एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सांख्यिकी आंकड़े और उनका वर्गीकरण। ये चैप्टर दोस्तों बेसिकली आपको ये बताएगा कि डाटा कितने प्रकार के होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कि आवृत्ति, संचयी आवृत्ति और निम्न सीमा, उच्च सीमा, लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आगे के जो आने वाले चैप्टर हैं इससे आगे के, उनमें इनका प्रयोग होगा दोस्तों। अब अगर सेकंड चैप्टर की हम बात करें तो सेकंड है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दोस्तों आंकड़ों का निरूपण, ये जो है तीन तरीके से स्टैटिस्टिक्स में दिखाया जाता है। कौन कौन सा मेथड है? एक तो है टेबुलेशन यानी कि साड़ीयन। ठीक है, तो साड़ीयन से क्वेश्चन दोस्तों बनता ही बनता है एग्जाम में। और देखेंगे डायग्राम, तो डायग्राम यानी कि आरेख। अब आरेख भी दोस्तों 5 प्रकार के आपको पढ़ना है। कौन कौन सा? एक सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम और पाई डायग्राम। यानी कि सरल दंडारेख, बहुगुणी दंडारेख, उपविभाजित दंडारेख, प्रतिशत उपविभाजित दंडारेख और पाई चित्र। यानी कि दोस्तों ये जो चैप्टर है ना, आप देखेंगे तो यहां से हर साल क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अब एक दोस्तों और है चौथा चैप्टर इसका, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यानी कि ग्राफ। तो आंकड़ों का निरूपण करने का यह भी तरीका है दोस्तों ग्राफ। ये दोस्तों अलग अलग तरीके जो है क्यों जो है बनाए गए हैं इसमें, टेबुलेशन, डायग्राम, ग्राफ। जहां दोस्तों देखिए स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़ों को इतना सरल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर देना कि जिससे आपको जटिलता का सामना ना करना पड़े। ठीक है, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल दूंगा दोस्तों। जैसे जब आप क्रिकेट, मान लीजिए आप क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, तो अगर आप क्रिकेट देखना चालू किए और मान लीजिए आपने 20-30 ओवर तक मैच नहीं देखा और उसके बाद आप मैच देखने पहुंचे, तो ओवर जब खत्म होता है तो दोस्तों एक समय बहुत कम होता है उसका, और आपके सामने वो एक डाटा प्रेजेंट कर देता है जिससे आप देख पाते हैं कि अच्छा ये जो टीम खेल रही है शुरुआती दौर में अच्छा रन बनाई है या अभी खराब खेल रही है। इसको आप डायग्राम के माध्यम से वहां तुरंत देख के आपके दिमाग में एक आइडिया बनता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है दोस्तों, ये यही है जहां जिसकी आवश्यकता होगी सरल तरीके से वही जो है प्रस्तुत करेगा। अब आइए दोस्तों इससे आगे का जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या और पढ़ना है इसमें? अब देखिए यहां पे दिया है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। इसमें आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक यानी कि मीन, मीडियन और मोड पढ़ना है दोस्तों। और यहां से यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। और जो इससे पहले आपने देखा कि चौथा चैप्टर जो किसका है, ग्राफ का और डायग्राम का, वहां से भी क्वेश्चन प्रीलिम्स से में उठा लिए जाते हैं। ये यूपीपीसीएस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रीलिम्स में, सीसेट में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण की माप। इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, मीन डेविएशन, माध्य विचलन, और इसके बाद वेरिएंस, प्रसरण या विचरण, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि विचरण गुणांक। इसके बाद दोस्तों इसका 7वां जो चैप्टर है वो है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो चरों के बीच संबंध। उसमें कोरिलेशन और समाशयन यानी कि कोरिलेशन सहसंबंध और समाशयन, कोरिलेशन और रिग्रेशन।
इसके बाद दोस्तों आता है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हालांकि क्वेश्चन दोस्तों यहां से कम बनता है, लेकिन जब आप इकोनॉमी का पोर्शन पढ़ते हैं तो उसमें इंडेक्स नंबर वहां पे पढ़ा जाता है। तो ये दोस्तों ओवरऑल इसका सिलेबस है और बड़ी आसानी से ये देखिए दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का देखिए फायदा तो इसमें बीपीएससी में है, उत्तराखंड पीसीएस के लिए है। बाकी दोस्तों अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं एग्जाम, तो प्रीलिम्स में वहां सीसेट में एक पोर्शन है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन भी दोस्तों यहीं से बनता है। तो जो डायग्राम आप पढ़ते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं, टेबुलेशन पढ़ते हैं, ठीक है, अगर इनको आप परसेंटेज से, एवरेज से, रेशियो से जब आप इनके प्रश्नों को जो है रिलेट करा देते हैं तो दोस्तों डीआई बन जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो दोस्तों ये रहा इसका स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस। अब दोस्तों अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बीपीएससी का ले रहे हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी करते रहे हैं, और जिससे आप यहाँ से देखिए और धीरे धीरे करके आपको जो है जब हम पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ये दोस्तों हमारा दावा है कि अगर आप पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, तो मेरा मानना है कि ये 72 मार्क्स आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, एक पाई डायग्राम दिया गया है, और पाई डायग्राम दोस्तों या तो 100% पे बना दिया जाता है और या 360 डिग्री पे बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर वैल्यूज यहाँ पे लिखी है, परसेंटेज में लिखा है, ठीक है, डिग्री में लिखा है, ठीक है, अगर कोई इसमें वैल्यू लिखी होती दोस्तों, तो या तो उसको हम परसेंटेज में लेके चलते या डिग्री में लेके चलते, ठीक है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत वितरण दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, परिवहन, विज्ञापन, शोध और विकास, पगार, और यहाँ कर, ऋण पर ब्याज। तो ये दोस्तों यहाँ पे पूरा दिया गया है। अब मैं क्वेश्चन पे चल रहा हूँ कि पाई चित्र को जो है पढ़ते हुए, देखते हुए, और आप देखिएगा कि क्वेश्चन कितना आसान होता है, और आप इन फिगर्स को देख के दोस्तों मत डरिएगा, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, कंपनी के व्यय की कुल राशि शोध और विकास पर व्यय से कितनी गुनी है, ठीक है। तो कंपनी के व्यय की कुल राशि, यानी कि दोस्तों ये जो डायग्राम बना है ये हमारा 100% है, ठीक है, 100%। और 100% को ही या तो आप 100 करोड़ मान लीजिए, या तो जो है 100 मान लीजिए। तो ज़्यादा आसान है कि यहाँ प्रतिशत से ही हम हल कर लेते हैं। अगर यहाँ शोध देखेंगे तो शोध दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए शोध और विकास यानी कि R&D। तो R&D का परसेंटेज कितना दिया है, 5% दिया है। ये टोटल हो गया दोस्तों, क्या हुआ टोटल, और ये R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना गुना है, ठीक है, कितने टाइम्स है। तो अब यहां करना क्या है कि 100 में 5 से भाग कर दीजिए दोस्तों, और यह आ जाएगा 20%, 20 गुना, परसेंटेज नहीं, सॉरी यहां पे गलती हुई। तो ये 20 गुना दोस्तों ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। बताइए कितना आसान कैलकुलेशन है कि बस टोटल जो है 100% और शोध और विकास पर 5%। आइए दोस्तों इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हम देखते हैं, और बी पार्ट में क्या है इसको देखते हैं। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसपोर्ट इज Rs 2 crores, then what will be the difference between the expenditures on salary and advertisement? यदि परिवहन पर व्यय 2 करोड़ है तो पगार और विज्ञापन पर खर्च के बीच क्या अंतर है दोस्तों। तो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, देखिए ट्रांसपोर्ट यानी कि TRA। तो TRA दोस्तों कितना दिया है, TRA अगर देखेंगे ये पोर्शन आपका TRA है, तो TRA दिया है दोस्तों 13%, और यही 13% कह रहा है कि कितना हो, यदि तो यानी कि 13% ट्रांसपोर्ट कितने के बराबर है, 2 करोड़ के, ठीक है।
तो पहले दोस्तों यहाँ पे सैलरी और एडवर्टीजमेंट पे भी देख लीजिए। तो सैलरी कितना है दोस्तों, सैलरी पे SAL, ठीक है, 20%, SAL 20% है। और देखिए एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट ये कितना है दोस्तों, 15%। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा दोस्तों, 35%। तो अब यहां देख रहे हैं दोस्तों 35%, 13% पे 2 करोड़, तो 1% पे दोस्तों क्या आएगा, 2/13 करोड़ आ जाएगा। एक का दोस्तों अगर अधिक का दिया है और एक का अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, भाग करना है। तो इसीलिए 13% पे 2 करोड़ दिया है तो 1% पे 2/13 है। इसलिए दोस्तों अब आपको निकालना है 1 मिनट, ये दोस्तों अंतर है, सॉरी, ठीक है, ये अंतर है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ गलत होने की संभावना दोस्तों बढ़ जाती है। डिफरेंस, डिफरेंस है यहाँ पे, तो डिफरेंस है तो यहाँ 20 - 15 आप कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 5%। यानी कि अब 5% पे आपको निकालना है दोस्तों कि 5% पे कितना होगा। अगर एक का पता हो, ज्यादा का निकालना हो तो गुणा किया जाएगा दोस्तों। तो 5% पे 5 × 2/13, यानी कि ये कितना बनेगा दोस्तों, 10/13। अब क्या करना है, 10 में 13 का भाग कर दीजिए, दशमलव बढ़ाइए 0, ठीक है, 13 × 7 = 91, और यहाँ आ गया दोस्तों 9, हाँ 13 × 78। तो अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों कितना ये आ जाएगा, 0.76 करोड़, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों ये अप्रॉक्सीमेटली 0.76 करोड़। तो आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये भी क्वेश्चन दोस्तों कितने नंबर का है, 8 नंबर का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। करों एवं ऋण पर ब्याज के कुल खर्च और बुनियादी ढांचे एवं परिवहन के कुल खर्च का क्या अनुपात है। यहां देखिए दोस्तों पूछा है रेशियो, ठीक है, रेशियो, अनुपात। अब क्या करना है दोस्तों, टैक्स, टैक्स यानी कि कर, तो टैक्स देखिए कितना है, टैक्स है दोस्तों 10%, 10%। और क्या कहा है, ऋण पर ब्याज यानी कि INT, तो INT देखिएगा दोस्तों कितना है, INT 17% है, INT, ठीक है, ऋण पर ब्याज 17%। इसको भी आप देखिए, कुल देखिए करों एवं ऋण ब्याज के कुल खर्च, इसको जोड़ लीजिए, ये आएगा 27% आ गया दोस्तों टोटल। और यहां कह रहा है बुनियादी ढांचे एवं परिवहन के कुल खर्च, तो बुनियादी ढांचा यानी कि INFR, ये कितना है दोस्तों, ये दिया गया है। यहां से आप देखिए कि ये 20% है, तो 20% ये हो गया। परिवहन, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट यहां से देखिए 13% दिया है, चित्र में आप देखते रहिए 13%, और इनको अगर आप ऐड कर लेंगे दोस्तों तो ये 33%। अब कह रहा है इनका रेशियो यानी कि 27% बटे 33%, ये दोस्तों परसेंटेज हट जाएगा। वैसे मैंने कहा है कि आपको ये फिगर को जो है 100 करोड़ मान के चलिए तो बड़ी आसानी से हल हो जाएगा, यहाँ वैल्यू अगर नहीं दी हो तो। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये 3 से काट दीजिए, 3 और 27, और ये 11 आ जाएगा, यानी कि 9:11 या 9:11। ये भी दोस्तों क्वेश्चन 8 नंबर का है। अब देखिए कितना सरल है अंक लाना स्टैटिस्टिक्स में, केवल आपको जो है समझ होनी चाहिए दोस्तों। मैंने अभी आपसे कहा कि जब डायग्राम को, ग्राफ को, ठीक है, और टेबुलेशन को, इनको आप रिलेट किससे करेंगे, इनको रिलेट करेंगे आप परसेंटेज से, एवरेज से, और किससे, रेशियो से। तो आपका बन जाएगा DI पोर्शन भी बन जाएगा, और यहाँ PPSC के लिए भी आपका काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। तो फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है, इफ एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन इज Rs 2.6 crore, then what will be the total expenditure
एंड एडवर्टीजमेंट टैक्सेस एंड सैलरी। अगर ऋण पर ब्याज 2.6 करोड़ हो तो ऋण पर यानी कि देखिए ऋण पर ब्याज यानी कि INT ये कितना है दोस्तों, INT यहां से 17% दिया है दोस्तों, कितना 17%, और कह रहा है कि यदि ये कितना हो 2.6 करोड़, ठीक है। तो आसानी से दोस्तों 1% पे तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अभी मैंने बताया कि 1% का निकालने के लिए आपको भाग करना पड़ेगा। अब दोस्तों क्या कह रहा है, विज्ञापन कर पगार पर व्यय की कुल राशि क्या होगी। अब यहां देखिए विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का आप ऐड कर लीजिए दोस्तों, एडवर्टीजमेंट 15% है। टैक्स, टैक्स देखिए यहां से टैक्स 10% है, कितना परसेंट 10%। और इसके बाद सैलरी पगार, तो सैलरी दोस्तों कितना है, यहां से देखिए 20%, सैलरी 20%। हर एक सेगमेंट को देखिए दोस्तों, यहां से हिंदी में तो नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, तो बस आपको यहां पे सारा दे दिया है, तो आप ऐड कीजिए। ये दोस्तों कितना आएगा 45% आ गया। तो अब दोस्तों अगर 1% का आपको यहां पे पता है, तो 1% पे अभी मैंने निकाला दोस्तों कि 1% पे 2.6/17 है। तो आप बताइए 45% का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.6 इंटू 45/17। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 45 और 2.6 आएगा 117, और इसमें 17 से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा दोस्तों लगभग 6.88 करोड़। दशमलव के 2 प्लेस तक ही दोस्तों आंसर निकाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों कितने अंक का है, 6 नंबर का, तो 6 नंबर यहां से आ गया। अब आइए दोस्तों इसका पांचवा प्रश्न इस पे देख लेते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पे ऋण पर ब्याज पर खर्च, ऋण पर ब्याज पर खर्च, तो ऋण पर ब्याज यानी कि दोस्तों INT, ठीक है, और INT कितना दिया है दोस्तों 17% दिया है। इसके बाद कह रहा है और विज्ञापन, विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पे कितना दिया है दोस्तों, तो एडवर्टीजमेंट पे 15% दिया है। इसके बाद कह रहा है व्यय के बीच का अंतर, अंतर निकाल लीजिए दोस्तों, तो 17% माइनस 15% इक्वल टू कितना आएगा 2%। अब कह रहा है बीच का अंतर विज्ञापन के व्यय का कितना गुना है, तो विज्ञापन पे तो दोस्तों यहां 15% है और यहां 2%, इसका कितना गुना एडवर्टीजमेंट का ये है, इसको देखने के लिए क्या किया जाएगा दोस्तों कि 2/15 कर दिया जाएगा, और इसको आप हल कर लीजिए, या तो यही आंसर लिख दीजिए तब भी आपको अंक मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे भाग कर दीजिए, 0 बढ़ाइए 15 के 15 हो जाएगा, और ये दोस्तों 5 आएगा, और 0 बढ़ाइए 15 × 45। अब ये दोस्तों कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा दोस्तों 1.3333 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो रिजल्ट आपको कितना लिख देना है दोस्तों 1.33, ये जो है इतना गुना आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका BPSC 68वीं बिहार लोक सेवा द्वारा मेंस GS का प्रथम प्रश्न पत्र।